आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी संतों, भक्तों, प्रेमियों, रसिकों की जय हो। आज हम महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, श्री चरणों के आश्रय से मीरा चरित्र इस प्रसंग पर कुछ कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में इन सूत्रों को उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। मीरा चरित्र। विवाह की तैयारी में मीरा को हल्दी चढ़ी। उसके साथ ही दासियां गिरधर लाल को भी पीठी करने और गीत गाने लगी। मेड़ते में हर्ष उत्साह समाता ही न था। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। किसी भी टोटके टमने नेक चोग में उसे श्याम कुंज से खींचकर लाना पड़ता था। जो करा लो सो कर देती, ना कराओ तो गिरधर लाल के बागे मुकुट आभूषण संवारती। श्याम कुंज में अपने प्रत्येक नित्य के कार्यक्रम में लगी रहती। खाना पीना पहनना उसे कुछ भी न सुहाता। श्याम कुंज अथवा अपने कक्ष का द्वार बंद करके वह पड़ी पड़ी रोती रहती। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना न रहता। किंतु सुनने को, देखने को समय ही किसके पास है। मेड़ता के भाग जगे हैं कि हिंदुआ सूरज का युवराज इस द्वार पर तोरण वंदन करने आएगा। उसके स्वागत में सब बावले हुए जा रहे हैं। कौन देखे, कौन सुने कि मीरा क्या कह रही है। तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। यह संसार सगो नहीं कोई सांचा सगा रघुबर जी। मात पिता और कुटुंब कबीलों सब मतलब के गर्जी। मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगावो थारी मर्जी। वे अपनी दासियों सखियों से पूछती कि कोई संत प्रभु का संदेशा लेकर आए हैं। उसकी आंखें सदा भरी ही रहती। कोई कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। ए दो नैन कयो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की। कहा करूं कछु बस नहीं, मेरो पाँख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे, चेरी भई तेरे दावन की। वह आत्महत्या की बात सोचती। ले कटारी कंठ चीरू कर लूं मैं अपघात। आवन आवन हो रे ओरे नहीं आवन की बात। किंतु आशा मरने नहीं देती। जिया भी नहीं जाता, घड़ी भर चैन नहीं था। घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दर्शन बिन मोए। तुम ही मेरे प्राण हो, कैसे जीवन होए। धान न भावे, नींद न आवे, बिरह सतावे मोए। घायल सी घूमत फिरूं, मेरो दर्द न जाने कोई। दिवस तो पथ उडिकता रे, रैन गमाई रोए। प्राण गमाया झूरता, रे नैन गमाया रोए। जो मैं ऐसी जानती, रे प्रीति किया दुख होए। नगर ढिढोरा फेरती, अरे प्रीति न करियो कोई।
प्रीत न कीजो कोय। पंथ निहारू डगर बुहारू ऊभी मार्ग जोय। मीरा के प्रभु कब रे मिलेगा। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगा। तुम मिलिया सुख होए। कभी वह अंतर व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राण धन को पत्र लिखने बैठती। कोवे से कहती, तू ले जाएगा मेरी पाती। ठहर, मैं लिखती हूँ। किंतु एक अक्षर भी लिख नहीं पाती। आंखों की झड़ी कागज को गला देती। कलम भीग जाती। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिख ही न जाए। कलम धरत मेरो कर कांपत, हिये न धीर धराए। मुख सो मोही बात न आवे, नैन रहे जराई। कौन विद चरण गहूँ में सभी अंग थिराई। मीरा के प्रभु आन मिले तो सब ही दुख बिसराई। जब नहीं लिखा जाता तो वह काग से कहती, तू ही मेरा संदेश कह देना। जाए प्रीतम सो यूं कही रे, थारी बिरहन दान न खाई। भेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, तुम बिन रहो न जाई। मीरा दासी मीरा दासी व्याकुल फिरे, पिब पिब करत बिहाई। संदेशा मारा प्रीतम सो, कागा तू ले जाई। वह दिन दिन दुबली होती जा रही थी। देह का वर्ण फीका हो गया, मानो हिमदाह से मुरझाई कुमुदनी हो। झाली जी ने ये बात रतन सिंह जी से कही। उन्होंने वैद्य जी को भेज दिया। वैद्य जी ने परीक्षा करके बताया, बाईसा को कोई रोग नहीं है, केवल दुर्बलता है। वैद्य जी की बात पर मीरा हंस दी। थे दर्द न जाने सुन वैद अनारी। थे जाओ वैद घर आपने रे, थाने खबर नहीं मारी। दर्द को थे मरम न जानो, करक कलेजा माही। प्राण जान को सोच न मोही, नाथ दरस द्युआरी। जीव दर्शन बिन यूं तरसे, ज्यों जल बिन पनवारी। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, सुन लो आप मुरारी। मीरा के प्रभु कबर मिलोगा, मैं जन्म जन्म सुथारी। वैद्य जी के जाने के बाद मीरा गाने लगी। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किन बिद होए। गगन मंडल पर सेज पिया की, किन बिद मिलना होए। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहर की गति जौहर ही जाने, और न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलया नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे, जद वैद संवरिया होए। रात रात भर जाग कर दीर्घ निश्वास छोड़ती रहती। तनिक सी आहट पर चौंक उठती। नींद नहीं आवेरी सारी रात। करवट ले ले सेज टटोलूं, पिया नहीं मेरे साथ। सगली रैन मोही तड़पत, बीती सोच सोच जिया जात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आन भयो बर्बाद। ज्यों त्यों कर तनिक झपकी आई थी कि कोई खटका हुआ। वह चौंक कर जग गई। सिर उठाकर देखा, कुछ भी तो न था। अचानक ही चौंक गई कि ये सुगंध
कहाँ से आ रही है? केसर चंदन की गंध से महल गमगमा उठा था। मीरा व्याकुल हो उठी। ये क्या किया मैंने? प्रीतम आए और मुझे बैरिन को निंदिया आ गई। अब कहाँ पाऊं उन्हें? बाईसा, बाईसा हुक्म। केसर दौड़ी हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला था और दौड़ने के कारण सांस चढ़ रही थी। जिन्होंने आपको गिरधर लाल बख्शे वे संत पधारे हैं। केसर ने कहा। कहाँ? मीरा ने उतावली से पूछा। वे तो नगर के मंदिर में है। उन्हें राज मंदिर में बुला ला केसर। मैं तेरा बड़ा एहसान मानूंगी। एहसान क्या बाईसा? एहसान क्या? बाईसा हुक्म, मैं तो आपकी चरण रज हूँ। मैं घर से आ रही थी तो उन्होंने मुझसे सब बात कहकर ये प्रसाद तुलसी दी और कहा कि मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। भाई साहब, उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा उठकर महलों में गई। किसी से भाई जयमल को बुलवाया और सारी बात कही। उन संत को आप श्याम कुंज में लेके पधारिए भाई। जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल जो भी संत पधारते हैं सभी को राज पुरोहित जी नगर के बीच वाले मंदिर में ठहराते हैं। वहीं उनका सत्कार करके विदा कर देते हैं। सब कहते हैं कि इन बाबाओं ने ही मीरा जैसी सुंदर सुशील कन्या का सत्यानाश किया है। मुंह आप रे, पगा पड़ू भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आप रो भलो कर ले। भगवान आप रो भलो करेला। आगे वह बोल नहीं पाई। आप पधारो जीजा, मैं लेकर आता हूँ। किंतु किसी को ज्ञात न हो। कहते हैं कि विवाह के अवसर पर साधु दर्शन अशुभ होता है। आहा, कैसा ज्ञान! सुख का मार्ग सुझाने वाले हरि नाम की अलख जगाने वाले अशुभ हैं और शुभ कौन है? ये विषयों की कीचड़ में मुख घुसाए रहने वाले। जीजा, मैंने सुना है कि आप जीवन नहीं आरोगती, वस्त्राभूषण धारण नहीं करती। ऐसे में अगर मैं साधु बाबा को ले आऊं और आप गाने रोने लग पड़ी तो सब के सब मुझ पर बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, अभी जाकर मैं वस्त्राभूषण पहन लेती हूँ। गिरधर लाल का प्रसाद रखा है। संत को जिमा कर मैं भी खा लूंगी और आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, विवाह के सारे टोटके सहज ही कर लीजिएगा। कोई हठ ना करिएगा। अन्यथा आप जानती हैं कि विवाह ना होने पर सिसोदियों की तलवारें म्यान से बाहर हो जाएंगी और चूड़ियां तो फिर मेड़तियों ने भी नहीं पहनी है। चित्तौड़ के सामने मेड़ता कितनी देर सलामत रहेगा, ये आप सोच लीजिएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ जीजा। ये बातें राजकुल के प्रत्येक स्त्री पुरुष के हृदय में फांस की भांति गड़ रही हैं। आपकी विदाई होने पर ही सब सुख की सांस लेंगे। बहन, बेटी इतनी भारी होती है भाई। जब तक संबंध नहीं होता विशेष भार नहीं लगता। संबंध हो जाने पर वह दत्ता होती है और अपने पास रहती है थाती के रूप में। आने वाले उसे लिए बिना भला क्यों जाएंगे?
और ना मिलने पर वे अपने अपमान का बदला लेने में कैसे कसर रखेंगे। यदि उनके सामने उस धरोहर की अर्थी उठे तो तब तो कुछ ना करेंगे ना जीजा। जयमल केवल संबोधन बोलकर रह गए। फिर कहा, मैं नहीं जाता किसी बाबा को लेने। ले आओ भाई, मैं वचन देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए अथवा परिजनों का मुख मलिन हो। आप सबकी प्रसन्नता पर मीरा न्योछावर है। बस अब तो पधारो आप। गिरधर दास जी ने जब श्याम कुंज में प्रवेश किया तो वहां का दृश्य देख के चित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा अब 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर घन कृष्ण केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। होठों पर मुस्कान और प्रेम मद से छके नैनों में विलक्षण तेज था। श्याम कुंज देवांगना जैसे उसके रूप से प्रभासित था। गिरधर दास उसे देखकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करना ही भूल गए। संतों को प्रणाम करने के लिए मीरा आगे बढ़ी। उसके नूपुरों की झंकार ने उन्हें सावधान किया। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्हें लगा कि वे वृंदावन के किसी निवृत्त एकांत निकुंज में आ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर एकाएक श्याम सुंदर ने मूर्ति का रूप धारण कर लिया और लली अचकचाकर वैसे ही खड़ी रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। श्याम कुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारिन को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहाँ देखकर जी सुखी हुआ, किंतु लाल जी इस लाड़ दुलार और प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। उन्होंने मीरा से कहा, प्रभु के आदेश से अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ बेटी। यदि कभी द्वारिका आओगी तो भेंट होगी, अन्यथा। लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी सो पूरी हो गई। उन्होंने उठते हुए वस्त्र खंड से आंसू पूछे। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज। आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। ये मुझे मिले या ना मिले, मैं इनसे मिली रहूं। आप विराजे महाराज, प्रसाद आरोग कर पधारे। उसने केसर से प्रसाद लाने के लिए कहा और स्वयं तानपुरा लेकर गाने लगी। सांवरा मारी प्रीत निभाज्यो जी, थे छो मारा गुनरा सागर ओगन, मारा मती जाज्यो जी। लोकन दीजे मारो मन ना पतीजे, मुखड़ा रा सबद सुनाज्यो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की मारे, आंगन रमता आज्यो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ो पार लगाज्यो जी। पद की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण करके एक बार पुनः
ठाकुर जी के दर्शन किए। प्रणाम करके वे बाहर निकल गए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो दो बूंदे अश्रु संत के नेत्रों से निकलकर उसके मस्तक पर टपक पड़े। आहा, संतों के दर्शन सत्संग से कितनी शांति सुख मिलता है, ये मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, हमें तो रोना गाना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली बैठकर अरे कभी खाली होकर बैठे तब तो भीतर कुछ जाए। बड़ी कृपा कि प्रभु जो संत दर्शन करवाए आपने, और जो हो सो हो, पर अपने प्रियजनों निजजनों संतों प्रेमियों के बीच निवास दो। उनके अनुभव उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप गुणों की चर्चा प्राणों में जोर हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तपे मन प्राण शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहो वही हो। मैंने तो अपनी चाह तुम्हारे चरणों में रख दी है। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी आगे भी हम महाराज श्री की कृपा से उनके श्री चरणों के बल से इस प्रसंग को आगे कथन और श्रवण कर मनन और चिंतन करके इस अनन्य प्रेम को अपने हृदय में अपने आचरण में गुरु कृपा से उतारने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।